और त्रिगुणी माया, मेरी माया और पुरुष अर्थात क्षेत्रज्ञ, तुम दोनों को अनादि जान। ये तो भाव है। अब इसको विश्लेषण में अपन समझते हैं। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न बना है, इसको इस तरह से प्रारंभ कर रहे हैं अपन कि स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न बनता है कि जगत का सृष्टा कौन है, निर्माण किसने किया और क्यों किया। ये हमेशा से एक सार्वभौमिक प्रश्न जो है हमेशा रहता है। तो कुछ लोग या आप कोई भी ऐसा भी सोच सकता है कि जैसे कुम्हार होता है, बर्तन बनाया उसने, वैसे ही किसी ने बनाया होगा सृष्टि को। जैसे कुम्हार तरह तरह के बर्तन बनाता रहता है, वैसे ही बन गया होगा। और फिर प्रगति जो नेचर है उसने उसको सजा दिया होगा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू प्रगति और पुरुष क्षेत्रज्ञ को अनादि जान। ये जो है नेचर को और प्रगति को तू अनादि जान, मतलब बनाए हुए नहीं, बनाए हुए नहीं, सदा से है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। सृष्टि परमात्मा ने निर्मित नहीं की है, यह परमात्मा का विस्तार है। ये समझने की बात है। कैसा विस्तार है? जैसे मकड़ी का जाला उसी से निकलता रहता है। वो मकड़ी का क्या है? विस्तार है। मकड़ी कोई जाला निर्मित नहीं करती अलग से। सबसे सरलता से आप उसको समझ सकते हो, इसलिए उदाहरण लिया जा रहा है। मकड़ी अपना जाला अपने उसी से निकलता रहता है, मतलब वो क्या है? मकड़ी का विस्तार हो रहा है। मकड़ी कोई अलग से निर्माण नहीं कर रही है। अच्छा, कुम्हार का उदाहरण इसलिए गलत है कि कुम्हार ने तो घड़ा बनाया, घड़ा बन के तैयार हो गया, कुम्हार अपने घर चला गया, घड़ा तो रहा। तो क्या मतलब? फिर बनाने के बाद सृष्टि भगवान ने बनाई, भगवान चले गए। भगवान के बिना तो कल्पना नहीं कर सकते आप सृष्टि। उसके ना होने का तो प्रश्न ही नहीं है। मगर कुम्हार के बनाने के बाद कुम्हार की क्या जरूरत है? तो कुम्हार का घड़ा बनाया, किसी को याद रहता है कौन से कुम्हार ने बनाया? कोई नाम जानता है क्या? कुछ नहीं पता आपको। तो इसको तो आप इस तरह से समझें कि हमेशा उसका एक तो विस्तार है, दूसरा ये जो संबंध है सृष्टि का और भगवान का, वो ऐसा है जैसे नर्तक और नृत्य का संबंध। नर्तक और नृत्य दोनों एक साथ हैं। नृत्य जब ही होगा जब नर्तक प्रेजेंट हो। अगर नाचने वाला नहीं है, नर्तक नहीं है, तो नृत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसी में समाहित है, उसी में छिपा है। और एक चीज आप देखिए, नर्तक हो सकता है बिना नृत्य के, ना नाचे, मगर नृत्य नहीं हो सकता बिना नृत्य। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मगर ये भगवान का जो सृष्टि संबंध है, भगवान हो सकता है बिना सृष्टि के, क्योंकि वो तो अनादि से, मगर सृष्टि नहीं हो सकती बिना भगवान। जैसे नृत्य नहीं हो सकता बिना नृत्य, वैसे ही ये सृष्टि की संभावना ही नहीं है बिना परमात्मा। इस तरह का वो संबंध, इसको इस तरह से समझने की बात है। तो ये वो कहते हैं कि जो वे बनाए हुए नहीं है, वे सदा से हैं, कभी प्रकट होते हैं और कभी अप्रकट होता है, लेकिन मिटता कुछ नहीं है, ना कुछ बनता है ना कुछ मिटता है। कभी वो दृश्य और कभी अदृश्य है, पर जो दृश्य है वह भी जाने मात्र वही नहीं है जो दृश्य है, जो अदृश्य वो भी है। ये प्रारंभ में ये बात थोड़ी सी लगती है कि अजीब सी लगती है, मगर आप देखिए इसको सरलता से अपन और समझ सकते। कोई भी गीता में कोई भी चीज अगर कठिन लगती है ना, तो उसको अगर आप सरलता से समझ लेंगे तो फिर बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देखिए, शरीर आपका नाशवान है, मालूम है आपको, मगर शरीर में भी क्या है? शरीर जिस चीज से बना है वो अनादि है, वो नाशवान नहीं है, वो तो हमेशा मौजूद है। फ्रिज से बना है, शरीर बना है मट्टी से, शरीर बना है हड्डी से, शरीर बना है मांस मज्जे से, वो तो हमेशा है, वो तो हमेशा है। तो ये जो किसी और रूप में हो सकता है, मगर ये जो तत्व मेन है शरीर के, ये तो हमेशा से।
इन तत्वों को मिलकर क्या बन गया? शरीर बन गया। और आत्मा जो है वो भी प्रारंभ से ही है, वो भी अनादि है। तो पर ये जाने कि आप अनादि नहीं, वो जिससे आप बने वो अनादि है। आत्मा जो आप में प्रविष्ट है, जिसके कारण आपका शरीर चेतना काम चल रहा है, वो भी अनादि है, अनंत है, अविनाशी है, मगर आप अविनाशी नहीं, मनुष्य अविनाशी नहीं। अब ये बात ही विचार करने की है, ये कैसे है? क्योंकि आप जो पैदा हुए हैं वो एक जोड़ है, संयोग है। किसका किसका संयोग है? जो पंचतत्व आपने कही उसका और आत्मा का जब संयोग हो गया तो आपका जन्म हो गया। तो क्या है? क्योंकि आप पैदा हुए, आप एक जोड़ है, आप तत्व तो नहीं है, आप एक कंपाउंड है। जो केमिस्ट्री थोड़ी भी जिसने पढ़ी होगी वो ये समझता होगा कि आप जो है एलिमेंट नहीं, आप एक कंपाउंड हैं। और कंपाउंड में क्या है? संयोग चाहिए, दो चीजों का, दो तत्वों का मिलन चाहिए। तो जैसे पानी अपन सब जानते हैं, पानी साइंटिफिक रूप से जितने थोड़ी भी केमिस्ट्री पढ़ी है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2s2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2s2, ये फार्मूला है। तो आप अगर पानी को आप विघटित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिलेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, तो दोनों तत्वों के मिलन से वो कंपाउंड बना, तो उसको विघटित किया जा सकता है। तो शरीर भी क्या है? शरीर संयोग हुआ जो आत्मा का और जो पांच तत्वों का, जब आपस में संयोग हुआ तो जन्म हो गया, और वियोग होगा तो मृत्यु हो जाएगा, डिकम्पोज होगा। लेकिन जो तत्व हैं उनका विनाश नहीं होता। जो तत्व जिनसे मिला था, आपका पंच तत्व से शरीर बना था और आत्मा में, उनका विनाश कभी नहीं होता। आप एक संयोग हैं, इसलिए जन्मते भी हैं और मरते भी हैं, संयोग के कारण। आगे देखिए, आगे भगवान कृष्ण कहते हैं राग दोष आदि विकारों को, त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। जितने राग द्वेष हैं, आदि विकार वगैरह हैं, त्रिगुणात्मक तीन गुण जो संपूर्ण पदार्थों को भी, सबको तू प्रकृति से उत्पन्न हुआ था। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण है आगे का विवेचन। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत कुछ चीजें संसार की समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। क्या है? दो तत्वों का आप विचार करें। एक तो है नेचर, प्रकृति, इसको कहते हैं। दूसरा है पुरुष। पुरुष मतलब चेतन, चेतन जानने वाला। मतलब एक हो गया जिसको जाना जाता है, उसको आप समझ लें क्षेत्र या प्रकृति, कुछ भी कह लें। और एक है पुरुष चेतन, जिसको जानने वाला तत्व। तो ये तो हो गई दो चीजें, और बाकी जो है सब फैलाव है इन दोनों में से किसी एक से जुड़ा हुआ। बाकी सब जो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब इन्हीं दो के फैलाव, किसी ना किसी चीज से वो जुड़ा होगा, या तो क्षेत्र से जुड़ा होगा या उससे जुड़ा होगा। जितने भी चीजों की आप कल्पना करें, देखिए आगे फिर आप समझ सकते हैं। दो चीजें समझ में तो आ गई आपको कि जो जानी जाती है या जो जानने वाला है। अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जितना भी विस्तार है माया का, तरुण का, दिखाई पड़ रहे हैं जो पदार्थ, जितने भी पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, कितने रूप, कितने रंग इस दुनिया में दिखाई पड़ रहे हैं आपको, इतना परिवर्तन, वे सब प्रकृति से उत्पन्न हुआ जा, नेचर से उत्पन्न हुआ जा, उसी से उत्पन्न हो और उसी में वो लीन भी हो जाए। देखिए क्या है, और इसको समझते हैं प्रकृति का। इंग्लिश में अगर नेचर डिक्शनरी में आप देखोगे तो लिखा रहता है नेचर, मगर आध्यात्मिक रूप से प्रकृति का नेचर से अलग भाव है। वो उसका इंग्लिश में शब्द करते हैं। प्रकृति का मतलब है कृति से पहले, पहले, कृति से पहले, यानी प्री क्रिएशन, क्रिएशन से भी पहले जो हो वो प्रकृति। यानी प्रकृति यानी कृति के पहले, जब कुछ भी नहीं था तब भी थी। सृजन से पहले जो था उसका नाम प्रकृति है।
प्रकृति देखिए अब क्या है, आगे और जो कुछ बातें लिंक अप करते चले आप, ये चीज जो बताई अब इसके आगे क्या बताने जा रहे हैं। प्रकृति क्या है, कार्य व कारण उत्पन्न करने का माध्यम है। प्रकृति जो है कार्य और कारण उत्पन्न करने का माध्यम, और पुरुष भोग की कल्पना और मुक्ति की कल्पना पुरुष में घटती है। अब ये आपने सुन लिया, मगर अभी चीज दिमाग में बैठती नहीं है। अब इसको देखिए, इस तरह से समझिए आप। मेरी कोशिश ये रहती है कि हर चीज बिल्कुल सरलता से समझाए। जैसे एक फूल मान लीजिए जंगल में कहीं खिला, पहाड़ पे कहीं भी आप समझिए, अब फूल खिला है, बस फूल खिल गया, कोई इसमें समझने की ऐसी बात नहीं, खिल गया कोई बात नहीं। अब वो सुंदर है या कुरूप है, उसकी गंध सुखद है या नहीं है, तारीफ योग्य है वो फूल या नहीं है, ये सब कौन तय करेगा? फूल तो खिल गया। एक पुरुष प्रकट होगा जो उस फूल के पास खड़ा होगा। प्रकृति में जो फूल खिला है, वो पुरुष इस बात का अनुभव करेगा कि वो सुंदर है या सुंदर है। फूल को उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे फूल तो खिल गया, उसका काम पूरा हो गया, फूल का काम पूरा हो गया, नेचर का काम पूरा हो गया। अब ये जो पुरुष है, वो उसने क्या कहा, सुंदर है। जो यह भाव उसके भीतर खिला, सुंदर है, तो उसने सुख पाया। अगर उसने कहा असुंदर है, तो उसके भाव दूसरा जगह उसने दुख पाया। तो नेचर में जो चीज है, उससे आपने सुख पाया या दुख पाया, ये आप कर रहे हो। नेचर कुछ नहीं कर रहा, प्रकृति कुछ नहीं कर रही, प्रकृति कुछ नहीं कर रही। आप उससे किस भाव से जुड़े। कभी कभी कोई चीज सुंदर भी होती है तो कुछ लोग अच्छी से जुड़ जाते हैं, कुछ लोगों को वही चीज दुख का कारण लगने लगती है। आपके ऊपर है, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग, कोई चंद्रमा को बहुत सुंदर देखता है प्रेमी, हो कोई चंद्रमा को देख के ग्रह की याद भी कर लेता है, दागी है, दागी है कुछ। अब चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वो तो अपनी जगह स्थायी है। देखिए बहुत बारीक बातें हैं ये समझ, मगर आप कैसे जुड़ते हैं चीजों से। तो इसका मतलब हो गया कि सुख और दुख कौन पैदा कर रहा है? चीज पैदा कर रही, नो, आप खुद पैदा कर रहे हैं। जो कई बार कहा गया कि सारे दुख और सुख के कारण आप स्वयं हैं। आप चीजों से कैसे जुड़ते हैं, सब इसी पर निर्भर है। किसी चीज का कोई मतलब नहीं। तो वो कहते हैं प्राणी के भीतर जो चैतन्य है, प्राणी के भीतर जो चैतन्य है वह भाव निर्मित करता है। आपके भीतर जो चैतन्य है वही तो निर्मित कर रहा है भाव। भोगता फिर भाव को भोगता है। जैसा आपने चिंतन किया वही आप भोग रहे हैं। सुंदर है तो सुंदरता को भोग रहे हैं, उसको कह रहे हैं। भाव से सुख और दुख दोनों हो सकते हैं। किसके भाव से? आपके भाव से। आप जिस भाव से चीज से जुड़े, तो क्या हुआ, सुख और दुख तुम पैदा करते हो, वह प्रकृति पैदा नहीं करती, नेचर पैदा नहीं करती। प्रकृति तो निष्पक्ष है, उसे कुछ लेना देना नहीं, वो निष्पक्ष है। प्रकृति को तो पता भी नहीं चलता कि आप उसको देखकर सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं। उसका नेचर फूल को तो पता ही नहीं चलेगा कि आप उसको देख के सुखी हो रहे हैं, छाबड़ा जी सुखी हो रहे हैं और हमारे अरोड़ा जी दुखी हो रहे हैं। क्या मालूम उसको? कुछ मतलब नहीं है उसको। कौन सुखी हो रहा है कौन दुखी हो रहा है उससे कुछ हो रहा है, और उसका कोई दोष भी नहीं है, तो वो तो निष्पक्ष है, उसे कोई लेना देना नहीं किसी चीज से। फूल को थोड़ी पता लगता है कि आप उसे देखकर आनंद हुए नहीं हुए, दुखी हुए, सुख पाए, फूल को कुछ पता नहीं। आप अपने भावों से प्राणी स्वयं डामाडोल हो रहा है, वह भाव तुम्हारे भीतर है। अर्जुन बोले नहीं समझ नहीं, सभी के लिए। अर्जुनी के लिए तो बात तो अर्जुनी से हो रही है। कहते तुम्हारे अंदर ही जो भाव है उसी से तुम डामाडोल हो जाते हो। अब देखिए और सरलता से इसको समझते हो, इसमें थोड़ा मनोरंजन भी है। एक नदी समझ लीजिए दूर, एक नहा रहा है कोई,
बाल फैले हुए हैं, पीठ भी उसकी खुली हुई है। अब दो रस्से के बाद निकले, उन्होंने देखा तो यार कोई सुंदरी नहा रही है, क्योंकि वो इतना दूर, पीठ खुली है, बाल दिख रहे हैं, बड़े बड़े बाल। बड़ा आनंद लेते रहे पलटे। अब वो थोड़ी देर पलटी तो साधु जी थी। अब देखिए पहले किस भाव से जुड़े, दोबारा किस भाव से जुड़े, वो एकदम सब चीजें रस, पहले जो रस बन रहा था वो बिल्कुल बदल गया। अब उसमें साधु को कुछ लेना देना नहीं किसी चीज से। आप जिस भाव से जुड़े वो आपका अपना बात है। सांख्य की धारणा यही है, वो श्री कृष्ण कह रहे हैं, बहुत जो कंक्लूजन है इन सब चर्चा का, तुम जो भोग रहे हो वो तुम्हारे भीतर उठ रहा है। बताना वो यही चाहते हैं। जितने उदाहरण सब दिए गए इसलिए हैं, वो कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं भगवान जो तुम भोग रहे हो वो तुम्हारे भीतर से उठ रहा है। बाहर प्रकृति निष्पक्ष है, उससे तुमने कुछ लेना देना, उसको तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। तुम चाहे सुख पाओ चाहे दुख पाओ, तुम स्वयं ही जिम्मेदार हो, कोई चीज जिम्मेदार नहीं। मैं ही आरोपित करता हूं, सुख दुख मेरा ही आरोपण है प्रकृति के ऊपर। सुख दुख मेरे अपने हैं जिन्हें मैं फैलाता हूं, फिर मैं फैलाकर भोगता हूं। मैं खुद ही फंसता हूं और खुद ही भोगता हूं। मेरी समझ में आपको यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। देखिए मैं ही जिम्मेवार हूं। अब अगर आपने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया सच्चे हृदय से, तो फिर क्या होगा? मैं ही जिम्मेदार हूं, ये विचार बनते हुए क्रांति घटित हो जाएगी। यही तो है, मैं ही जिम्मेदार हूं हर चीज का। ये विचार यदि आपने सच्चाई से स्वीकार कर लिया तो जीवन में आपकी क्रांति घटित हो जाएगी। दुख सुख के भाव उठे, दुख सुख के भाव आपके अंदर उठे और चौंक कर अलग खड़े होकर देखना कि प्रकृति कुछ नहीं कर रही है, मैं ही ये भाव पैदा कर रहा हूं। अपने में होश में आते ही वो भाव गिर जाएंगे। क्यों? आपको एकदम से होश आएगा, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं ही तो हूं कारण, मैं ही तो हूं। और होश में आते ही भाव गिर जाते हैं, प्रकृति अलग रह जाएगी, सुख दुख रस रहित पुरुष भीतर रह जाएगा। देखिए और इसको सरल देख, आपका मकान छोटा है, बड़ा है, भव्य है, अब आप उसमें रह रहे हैं तो मकान की भव्यता सुख और दुख तो आप जोड़ रहे हो। एक संत आदमी अपनी झोपड़ी में भी आपके भव्य अट्टालिका में आप रहते, आपसे ज्यादा सुख अनुभव कर सकता है, जबकि उसकी झोपड़ी है। आप किन भावों से जुड़े मकान से, मकान को क्या लेना देना? मकान को कोई लेना देना नहीं आपसे। वो कभी नहीं पूछता कि वो भाई आप प्रसन्न हो रहे हैं हमको देख के नहीं हो रहे, मैं अच्छा सजा हुआ हूँ, आपको खुशी हो रही कि नहीं हो रही, और को ठीक करूंगे अपने आप। ना ना ना, उसे कुछ नहीं करना। ये तो आप जुड़ रहे हैं, सजाया तो आप नहीं है। तो आप ही जुड़ रहे हैं। वो तो जिस रूप में भी आप कर दो। आप कभी कभी तो भव्य अट्टालिका में भी लोग करवटें बदलते रहते हैं और तनाव के कारण नींद नहीं आती। महंगे से महंगे पलंग में, महंगे से महंगे सेज पे तड़पते रहते हैं, सोने के पलंग। और वो जो गरीब झोपड़ी वाला है वो बढ़िया ठाट से सोता है। कभी कभी बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में, बड़ी बड़ी डाइनिंग टेबल में खाना खाने की स्वाद नहीं आता। जो एक मेहनत कश मजदूर पेड़ के नीचे लक्कड़ और आलू का आनंद पाता झोपड़ियाँ रहती है, वो आराम से ऐसा देते हैं कि बढ़िया नींद लगा के सोते हैं। तो सुख और दुख का चीजों से कोई संबंध नहीं है, ये मतलब समझने की। तो समझे क्या, घटनाएं प्रकृति में घटती हैं। संसार में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं सब नेचर में घट रही है, मगर घटनाएं प्रकृति में घटती हैं, मगर भावनाएं भीतर घटती हैं। भाई संसार में तो सब घटनाएं घटती रहेंगी, कहीं कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, कहीं कुछ अच्छा बुरा, तमाम जो भी घटनाएं हैं, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, फिल्म चल रही है, कहीं कुछ टीवी में न्यूज आ रही, कुछ भी हो रहा है, कहीं नाच हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं सत्संग हो रहा है, सारी घटनाएं संसार में चलती रहेंगी। भावनाएं आपके भीतर घटती हैं कि आप उससे कैसे जुड़ रहे हैं।
भावनाओं के कारण आप परेशान होते हैं, घटनाओं के कारण परेशान नहीं होते। कोई सत्संग में भी आके जबरदस्ती आप खींच लाए किसी को, तो उसको लगता है कि यार हमें तो फला जगह डांस देखने जाना था, कि कहाँ ले वाला है हमको, क्या करोगे आप? नहीं जुड़ा वो भावना से। हाँ, भावना से। और कुछ उल्टे हो गए, जो आप किसी को आपको पिक्चर में ले गया, पिक्चर में आप बैठे हो, कहते यार क्या होता है, हमारा वहाँ पे सत्संग था, हमें वहाँ जाना था, इस तरह हमारे दोस्त डाला है, हमको जाने वाला। पिक्चर वही है, पिक्चर घटना में कोई दोष नहीं है। आप उससे कैसे जुड़े, सारी चीज इस पर निर्भर करती है। तो क्या है, इतना हास्यास्पद है जीवन अपना कि अपन घटनाओं से भागते हैं परेशानी से बचने के लिए, और जब घटनाओं से भागते हैं परेशानी से बचने के लिए, तो भावनाओं को साथ लिए रहते हैं। देखिए, एक सज्जन थे, वो अपने घर में बहुत परेशान थे, बच्चों से परेशान, पत्नी से परेशान, बेटों से परेशान, बेटी से परेशान, सब परेशानी करके उन्होंने संन्यास ले लिया। छोड़ो ऐसा जंगल, बहुत परेशान हो गए, जंगल चले गए। अब घर बार सब छोड़ दिया उन्होंने, मगर भावनाएं साथ रही वो परेशानी वाली। तो क्या हुआ, जंगल में एक पेड़ के नीचे खड़े थे, कौवे ने ऊपर से बीट कर दी। अब बीट कर दी तो वो उनके सिर में आके गिरी। अब वो चिल्ला पड़े कि हे भगवान, सब छुड़ाए तो भी वो ये शांति से नहीं जीने दे रहे। मतलब आप तो आपकी वो भावना है, तो घटनाएं घट रही हैं, मगर आप भावनाग्रस्त हो तो उन्हें पकड़ लेते। तो क्या है, सिनेमा में छायाचित्रों को देखकर कई लोग रोने लगते, देखा होगा आपने, और कुछ को कुछ नहीं होता, कुछ लोग बड़े आराम से देख लेते हैं, कुछ लोगों को देखा है बिल्कुल वो हीरोइन पे मार पड़ रही तो नहीं यही लगता है कि चाकू हमारे ऊपर ही पड़ रही है, ऐसा गाड़ी देते हैं ना, गाड़ी देते हैं। हाँ, कुछ लोगों को कुछ नहीं होता। अब एक मान लीजिए कोई डांसर नाच रही है, कहीं आपने देखा, आप रस ले रहे हैं, तो नृत्य की लोग बस आपके अंदर रस पैदा करें, तभी तो आप पैसे निकाल के दे रहे हैं। वो जो है रस पैदा किसके अंदर हो रहा है, तो वो ये कहते हैं कि जिस दिन, अब आप सुनना ये बात ध्यान से, जिस दिन पुरुष रस लेना बंद कर देता है, प्रकृति उसके लिए समाप्त हो जाती है। जिस दिन आपने रस लेना बंद कर दिया, नृत्य की नाच रही है, आप रस नहीं ले रहे, तो आप जो रस नहीं ले रहा है वो सन्यासी है, उसको आप व्याख्या की यहाँ महिमा रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। विवेकानंद जी की स्टोरी में ये कहानी भी आई है, तो वो उसको वहां रहना पड़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो जो व्याख्या थी वो सन्यास भी हो गई। जब उनके साथ में रहे, वो थक गई, मैं क्या सुनाऊं, कौन सा गीत सुनाऊं, तुम तो ना तारीफ करते हो ना गुस्सा होते हो, कोई रस ही नहीं, प्रकृति बन गए। तो वो रस लेना बंद कर दिया आदमी, तो फिर कहीं कुछ चक्कर ही नहीं है, प्रकृति फिर हट जाती है पर्दे पर से, उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती। प्रकृति दोष नहीं है, वहाँ जो घटनाएं घटती रहेंगी, वह पुरुष है जो अपने भीतर भावनाओं को सृजित कर लेता है और जोड़ लेता है। ये बात समझाने के लिए। तो क्या है देखिए, और इनको जो दो बातें आई हैं, प्रकृति का मतलब होता है कृति से पूर्व, पुरुष का अर्थ क्या है, जो पुरुष शब्द बार बार गीता में है, पुरुष का मतलब ये नहीं आप समझेंगे जेंट्स, पुरुष का मतलब है जो पुर के बीच हो। जैसे नगर यानी प्रकृति, नगर काय से बना, प्रकृति से, चारों तरफ प्रकृति है, नेचर है, और जो हर ओर है नगर की तरफ फैली हुई है प्रकृति। ये नगर आप एक ही कल्पना करें कि तमाम नगर जो बसा है वो प्रकृति का है, प्रकृति का फैलाव है, शरीर जैसे फैला हुआ है आपका, वैसे ही मान लीजिए प्रकृति फैली हुई है हर ओर, और बीच में आत्मा, वैसे ही प्रकृति के बीच में पुरुष, जो नेचर चारों तरफ फैली है, शरीर में आत्मा की आप परिकल्पना आसानी से कर सकते हैं, वैसे ही संसार नेचर तमाम फैला हुआ है, और इसके बीच में जो पुरुष है, तो सारी घटनाएं पुर में यानी नगर में घट रही है, नेचर में घट रही है, उसके बीच में बसा है पुरुष, वो होश पूर्वक रहे तो उसे कुछ ना छूएगा। सारी घटनाएं पुर में घट रही है, मगर जो पुरुष बीच में रह रहा है, अगर वो होश में रहे तो कुछ ना छूएगा उसको, घटनाएं छू नहीं सकती, स्पर्श भी नहीं करेगा, वो निर्दोषता उसकी कायम रहेगी। फिर कोई पाप पुण्य सुख दुख पुरुष को छू ना सके।
काय का पाप, काय का पुण्य, काय का सुख, काय का दुख छू नहीं सके। समझे पुरुष स्वभावतः निर्दोष है। आप पुरुष हो गए, पुरुष के बीच पुरुष से अलग हो गए। सूत्र यह है कि पुरुष को आरोपित ना होने दें, आरोपण बंधन है और आरोपण से मुक्त हो जाना मुक्ति है। देखिए, जो पुरुष को आरोपित ना होने दें, कैसे आरोपित ना होने दें? प्रगति के तमाम घटनाओं से उसको जुड़ने ना दें। अगर आप आरोपित हुए, आरोहण बना बंधन, तो बंधन हो जाएगा जीवन, और यदि आप आरोपण से मुक्त हो गए तो मुक्ति। नेचर से यदि आपने जोड़ लिया, देखिए आप यहां तक समझें कि आत्मा शरीर में घटित होने वाली गुणों से और तरह तरह के जो और बातें उनसे आच्छादित हो जाती, तभी तो उसको जीवात्मा कहा गया, नाम बदल गया। आत्मा के रूप में आई थी, मगर शरीर के गुणों से उसने अपना संपर्क जोड़ लिया, तो वो जीवात्मा का नाम हो गया। जीवात्मा और आत्मा में यही फर्क है, जीवात्मा ने शरीर के गुणों को से अपना संबंध बना लिया, वो उससे आच्छादित हो गई। स्वभावतः उसमें कोई दोष नहीं है, उसका स्वरूप नहीं बदलेगा आत्मा का। मगर जैसे सूरज के सामने कभी कभी काले बादल आ जाते हैं तो रोशनी सूरज की भी रुक जाती है, तो वैसे ही उस आत्मा का जो है मेन वो रुक जाता है। आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है।